हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जैन धर्म से जुड़ा संपूर्ण नोट्स जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म का परिचय आपको देंगे। तो पहला नोट्स है हमारा, महावीर से पहले 23 और आचार्य हुए थे जो तीर्थंकर कहलाते थे। महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। दूसरा नंबर है, जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों का उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं जो वाराणसी के निवासी थे। वास्तविक रूप से जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अगला है, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में एक अन्य तीर्थंकर अरिष्टनेमी का भी उल्लेख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका मूल निवास वाराणसी में था। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म का जो स्थापना है वो ऋषभदेव ने ही किया था, लेकिन बहुत सारे पुरातात्विकों का मानना है कि नहीं, ये इसका वास्तविक जो जैन धर्म का स्थापना है वो महावीर स्वामी ने ही किया हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है नोट्स हमारा कि एक परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि क्षत्रिय कुल के थे तथा उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। आरंभ में महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में ही थे, किंतु सत्य की खोज में 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का परित्याग कर सन्यासी हो गए। उनका विवाह हुआ था जिनसे उनकी 2 पुत्रियां थीं। अगले नोट पे हम बढ़ेंगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे इनके जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति के बाद वह कैवलिन कहलाए। आगे हम बढ़ेंगे तो कैवल्य द्वारा महावीर ने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण वे महानुसर अर्थात विजेता कहलाए। उनके अनुयायी जैन कहलाए। अगला है, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में भ्रमण करके महावीर ने 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया। 7वां है हमारा, महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी बिहार में हुआ था। मतलब वो 72 वर्ष की आयु में उन्हें मृत्यु हुई। आगे हम आपको बताएंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। पहला है अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। दूसरा है अमृषा यानी कि झूठ ना बोलना। तीसरा है औचय यानी कि चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रिय निग्रह करना, यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे है हमारा 5 व्रत में से 4 व्रत पहले से ही स्थापित थे। महावीर ने इनमें केवल 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इन्हें सम्मिलित रूप से अणु व्रत भी कहा जाता है। ये नोट आप कर सकते हैं। इनको पांचों जो हमारा सिद्धांत है जैन धर्म का, उसे अणु व्रत कहा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है हमारा महावीर के पूर्व तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, परंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया था, यानी कि ये लोग कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा कि जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने का व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, यानी कि ये लोग अहिंसा नहीं करते हैं, किसी भी प्राणी को नहीं सताते हैं। आगे है हमारा वस्त्र धारण के विषय पर जैन धर्म 2 संप्रदाय यानी कि श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर अर्थात नंग रहने वाला विभक्त हो गया। बाद में चलकर महावीर के मृत्यु के बाद यह 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है, जो कि दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते हैं और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो अगला है हमारा, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीव की हिंसा होती है। फलतः जैन जो धर्मावलंबी होते हैं वो व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा है, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु इनका स्थान जिन से नीचे है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जिन जो होते हैं वो जैन धर्म के तीर्थंकरों को ही कहा जाता है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। महावीर ने चंडाल में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं।
अगला है हमारा, जैन मत के अनुसार मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। तो 3 जौहर कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, जो कि मोक्ष के लिए जरूरी हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे जैन धर्म और उनके प्रतीक, जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं उनका क्या नाम था और उनका क्या प्रतीक था, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हैं ऋषभदेव, जिन्होंने इसका जैन धर्म का संस्थापक बना था। तो ऋषभदेव का प्रतीक है वृषभ, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमेधनाथ का क्रौंच, पद्म प्रभु का पद्म, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्र, सुविधिनाथ का मकर, शीतलनाथ का श्रीवत्स और सियारांशनाथ का गैंडा है। विमलनाथ का वराह, अनंतनाथ का शयन, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का मृग, कुंथुनाथ का अज, अरनाथ का मीन, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुरवत का क्रुम और नेमिनाथ का नीलोत्पल और अष्टनेमी का शंख और पार्श्वनाथ का सर्पफण। अब हम आगे आपको बताएंगे जैन साहित्यों के बारे में। तो जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे। 14 पूर्वी में महावीर द्वारा प्रचलित सिद्धांत संग्रहित हैं। स्वयं महावीर ने ही इसे अर्धमागधी एवं प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया है। तो इनकी जो जैन साहित्य जो भी मिली है वो प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में मिली है। यह माना जाता है कि इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को थी। जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए तो स्थलभाहु के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई और इस सभा से 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया। आगे हम बढ़ेंगे तो जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसके पूर्व के स्थान पर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 2 मिश्रित ग्रंथ शामिल हैं। दूसरे जैन सम्मेलन में भी सभी आगम साहित्यों को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है और 12वां अंग दृष्टिवाद को नष्ट मान लिया गया है। और आगे हम बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे जैन संगतियों के बारे में। तो प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व के करीब में हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। और द्वितीय संगति जो थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी में वल्लभी में देवर्थी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कुल 11 अंकों को लिपिबद्ध किया गया था। अब हम आपके बताएंगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया गया था। तो जैन धर्म के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायी की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व में किया था। अनेक जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत चले गए और शेष जैन जो थे वो स्थलभाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के ही अनुयायी थे और इनके जो पोते थे यानी कि अशोक वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो हम आपको आगे बताएंगे। तो जैन धर्म के मुख्य उपदेशों के संकलन के लिए पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र में परिषद के आयोजन के पश्चात दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाएं और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाएं। और आज भी ये दिगंबर और श्वेतांबर आपको मिल नहीं जाएंगे। श्वेतांबर आपको साउथ के जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो कलिंग उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ। ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला, यानी कि खारवेल जो थे वो काफ़ी प्रचार प्रसार में जैनियों का सहायता किए थे। तो अब हम आपको बताएंगे जैन धर्म का योगदान, जैन धर्म का क्या योगदान रहा है पृथ्वी पे, ये आपको बताएंगे। तो पहला है आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों तथा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य जन की बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा को अपनाया। इससे प्राकृत भाषा और साहित्य जो था वो समृद्ध हो गया। पहले जो संस्कृत होती थी वो बहुत ही कठिन होती थी, जो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो ये लोग प्राकृत भाषा में ले जाए ताकि आम जनता भी इसको समझ पाए। तो आगे हम बढ़ेंगे तो प्राकृत भाषा में कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। इनमें से उल्लेख है सौरेस्नी, जिससे मराठी भाषा उत्पन्न हुई। जैन धर्म की ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर संकलित हुए थे।
जैन धर्म ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं और इनका पहला व्याकरण तैयार किया है। जैन रचनाकार हेमचंद्र ने पहला अपभ्रंश व्याकरण लिखा है। गुजरात और राजस्थान के जैन मठों में ऐसी कई पांडुलिपियां पाई जाती हैं जो अप्रकाशित हैं। जैन ने आरंभ में मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाद में वे महावीर और तीर्थंकरों की भी पूजा करने लगे। जैन विशाल प्रशस्तर प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी निर्मित हुई थी। अब हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म के पतन का क्या कारण था। तो जैन धर्म धीरे धीरे यह क्या हुआ कि कम होते गया। तो ये क्या कारण था? ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन हम आपको कुछ कारण बताएंगे। तो पहला है अहिंसा पर अत्यधिक बल तथा धर्म को क्लिष्ट स्वरूप प्रदान करना। ये लोग अहिंसा पर ज़्यादा ही जोर दिए, जिससे कि इनका जो जैन धर्म था वो आम लोगों के लिए फॉलो करना बहुत कठिन हो गया। दूसरा है जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना तथा ब्राह्मण धर्म से स्वयं को पृथक नहीं कर पाना। आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल देना। ये लोग का जो तपस्या था वो बहुत ही कठोर था। और ये पहले क्या था कि ब्राह्मण जो होते थे वो छोटे जातियों को थोड़ा सताते थे, तो ये लोग भी ब्राह्मण धर्म को पृथक नहीं कर पाए, इसलिए इसका विलुप्त होने का भी धीरे धीरे कम होने का ये भी कारण है। और तीसरा है उचित राजश्रय का अभाव एवं ब्राह्मण धर्म का पुनर्स्थापन। तो उचित राजश्रय इन लोगों को नहीं मिला, राजा लोग का योगदान ज़्यादा नहीं मिल पाया और ब्राह्मण जो था वो तब भी मजबूत बना रहा और ये इन लोगों का फिर वर्चस्व हासिल हो गया। अगला है जैन धर्म अपने समकालीन बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। बौद्ध धर्म के प्रचार ने जैन धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसका पतन का सबसे बड़ा कारण तो बौद्ध धर्म ही माना जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म था और इसको कई राजा लोगों का योगदान भी मिला। इसलिए जैन धर्म उसका मुकाबला नहीं कर पाया और यह जो था बहुत कम हो गया। तो आज भी तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इसका नियम भी बहुत कठोर होता है। इसलिए जैन धर्म के लोग बहुत कम जैनी लोग हैं। ये लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, सुनने में आता है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत कठिन है इनका तपस्या। तो ये थी जैन धर्म के नोट्स, और ऐसे ही वीडियो के लिए, हिस्ट्री के नोट्स के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के नोट्स के बारे में।